हाय, मेरा नाम शक्ति सिंह सोलंकी है और इससे पहले वाले सेशन में हमने इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस चैप्टर को हमने लिया था और उसमें बेसिक साउंड के बारे में जो बेसिक जानकारी है, बेसिक नॉलेज के बारे में बात करते हुए हमने उसके ट्रांसक्रिप्शन में जो सिंबल्स काम आते हैं उनमें कॉन्सोनेंट और वॉवल सिंबल का डिटेल में अध्ययन किया है। वो 51 मिनट का जो सेशन है वो हम पहले कर चुके हैं। इस सेशन में हमने कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल सिंबल्स और साउंड के बारे में जो अध्ययन किया है उसकी प्रैक्टिस का समय है। हम कुछ शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, हम इनको फोनेटिकली पहले इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद में इनको किस प्रकार लिखा जाता है। आप देखेंगे कि अधिकतर सभी शब्द जो है वो सिंपल शब्द हैं। सिंपल शब्द से मायने हैं कि हमने एक सिलेबल या दो सिलेबल, यानी आप यूँ समझ सकते हैं कि हमने या तो एक मात्रा के शब्द दिए हैं या इसमें दो मात्राओं के शब्द दिए हैं। तो हमने या तो सिंगल सिलेबल वर्ड हैं या दो सिलेबल वर्ड है, उससे ज़्यादा लंबे और बड़े वर्ड्स हमने नहीं दिए हैं। और शुरुआत में इन्हीं की ज़रूरत है। हम बेसिक प्रोनाउंसिएशन देख लें कि हम किस तरह से उन शब्दों को बोलते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये पूरा ही जो सेशन है, ये पूरा ही जो चैप्टर है, पूरा ही टॉपिक है, ये हमारी साउंड से संबंधित है। साउंड जब साउंड की बात होती है और लैंग्वेज जो है, एक बात आपसे मैं स्पष्ट कर दूँ, लैंग्वेज जो है वो शुरू होती है आपके कानों से, ईयर्स। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर्स, यानी कि भाषा का शिक्षण और भाषा का अध्ययन कान से शुरू होता है। आप जितना स्पष्ट ढंग से, जितना अच्छी तरह से उसको सुनेंगे, उतना अच्छी तरह से आप उसको ट्रांसक्राइब कर पाएंगे। जितना अच्छी तरह से और यदि आपका कहीं पर इसमें प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ा इससे अलग है तो आप उसको सही करने का प्रयास करें और उसको पुनः पुनः बोलने का प्रयास करें। जितना अच्छा आप सुनेंगे उतना अच्छा, यदि आप सही सुनेंगे आप बिल्कुल यहाँ पर सही लिखेंगे। इनको आप लिख दें और इनका आपके हिसाब से, जो आपने उन फोनेटिक सिंबल्स को याद किया है उसके हिसाब से आप इन शब्दों को ट्रांसक्राइब करें, यानी कि इसका फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आप अपने हिसाब से लिखें। चाहे सारे गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सीखने के लिए बहुत आवश्यक है। जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो उस समय आप इन सारे शब्दों को लिखकर आप इस वीडियो को पॉज करके पहले इनके सारे के ट्रांसक्रिप्शन आप लिख लें और फिर उसके बाद में जैसे ही वापस हम इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखना शुरू करेंगे तो वो आप उसके आधार पर अपनी नंबरिंग कर दीजिए। ये 20 शब्द लिखे हैं, इसमें 20 शब्द में शुरुआत में अगर ज़्यादा गलत भी हो जाए तो हमें सीखना है, हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना है और करेक्ट राइटिंग सीखनी है, लेकिन आप उससे गलतियों से नहीं घबराएं। पेन, पार्क, पार्क, प्ले, पेपर, पेपर, सिंपल, कप, प्लेस, प्लेस, happy, happy, stop, bed, bed, bath, bed। अब इसमें फर्क है, ये बाथ, बाथ, बाथ ये नाउन है जिससे बाथरूम बनता है, बाथ। आई एम हैविंग ए बाथ, मैं नहा रहा हूँ, आई एम हैविंग ए बाथ। और ये वर्ब है और इसका उच्चारण कितना बदल जाता है, ये बेईद है, बेईद।
ये TH जो है ये बेद बन जाता है। तो ये बात है, ये नाउन है और ये वर्ब। आई एम बेदिंग द बेबी, मैं बच्चे को नहला रहा हूँ। आई एम बेदिंग द बेबी, बेदिंग। तो ये जो है ये बात है, ये बेदिंग है। ब्रेथ, अबाव, इसमें यहाँ पर स्ट्रेस है, इसलिए ये जो साउंड है कम हो जाएगा और इसको बी को प्रोमिनेंस से ज़्यादा जोर से बोला जाएगा, अबाव, अबाव। और वास्तव में जब आप सुनेंगे तो ये जो साउंड है ये हमें बहुत सारी बार सुनाई नहीं देता है, अबाव। तो आपको सुनेंगे क्या देगा, बाव, अबाव। उसी तरह से बर्ड, बर्ड, बोट, बोट, बीक, बीक, बिट। एंड जो भी आप प्रोनाउंसिएशन दिखेंगे वो इन लाइनों के बीच में लिखा जाता है। पेन, पार्क, आ की मात्रा और क। यहां पर र का साउंड इसमें नहीं है। ये आ जो है, आज इससे पहले भी उस सेशन में भी कहा जा चुका है कि जहां दो बिंदु आएंगे वहां पर वो लॉन्गर साउंड हो जाएगा और ये लॉन्गर साउंड इस आर को अपने साथ ले गया है, यानी कि इसका उच्चारण नहीं हो रहा है यहाँ पर। पार्क, प्ले, डिफ्थोंगे, पेपर, डिफ्थोंगे, ये ब्रैकेट में ऑप्शनल है। पेप, 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 कुछ डिक्शनरी में आपको ये जो शब्द है वो हलंत के साथ भी पद आता है। सिंपल, लेकिन क्योंकि इसमें प स्पष्ट रूप से नहीं बोला जाता है इसलिए हम इसको इस प्रोनाउंसिएशन को प्रिफर करते हैं। गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। सिंपल, जब ये बोला जाएगा तो सिंपल प पूरा साउंड आएगा, लेकिन ये बोला जाएगा तो पूरा साउंड प का नहीं आएगा। सिंपल। जैसे एप्पल, एप्पल में एप्पल नहीं है, प पूरा साउंड नहीं है, एप्पल, एप्पल। कप, क का साउंड है और प, कप। प्लेस, स का साउंड है ये, इसलिए यहां पर एस आ जाएगा। हैप्पी, जो स्ट्रोंगर ए है नहीं है, हैप्पी। स्टॉप, स्टॉप। बेड, सिंपल बेड। देखिए इसके और इसके उच्चारण में फर्क देखिए, ये शब्द और इस शब्द को देखिए। बेड, बेड, इट्स बेड, इट्स बेड, इट्स बेड, बट इट्स बेड। बेड, बात, बात। बेद,
breath, above, अब इस पे स्ट्रेस है तो ये ब जो है स्ट्रॉन्ग बन गया, अबाव, अबाव, बर्ड, अर का साउंड है, बर्ड, बर्ड, बोट, ओ लॉन्गर साउंड है, बोट, बीक, बीक, लेकिन ये स्मॉलर साउंड है, छोटा साउंड है, बिट, आई एम बिट लेट, एंड ब्रीथ, ब्रीथ, ये देखिए। अब आपने जो लिखे हैं उनसे इनका मिलान कर दीजिए और वापस जिस तरह से लिखे जा रहे हैं इनको लिखने के बाद वापस इनको आप इनका उच्चारण करें, आर्टिकुलेट करें। ये हमने कुछ 20 शब्द हमने किए हैं। अब 20 शब्द इसके बाद और आपके सामने हम करने जा रहे हैं, इनको प्रैक्टिस करें। रबर, मार्बल, ब्रिज, बेबी, डिफ्थोंगे, बेई, ए, बेबी, बायो, बाई, ओलॉजी, यहाँ पर इसका स्ट्रेस आ रहा है, बाई, ओलॉजी, ओलॉजी, ओ ल जी, बाई, ओ ल जी, टी, ट्री, टेन, टाउन, ट्रू, ट्रू नहीं है, ट्रू, ट्रू, ट्रेन, डिफ्थोंग, यॉट, यॉट, प्लेजेंट, प्लेजेंट, हीट, पेरेंट, पेरेंट, ब्रॉट, हार्ट, water, water, to, writer, writer. Let's begin. Yes. Rubber, r, b, rubber, rubber. Where is the rubber? Marble, माँ, ये लॉन्गर साउंड है, ये अपने साथ में इस आर का उच्चारण खत्म कर देता है, माँ, बल, मार्बल, ब्रिज, बी, आर, ब, र, और ये ज, कौन सा ज, जग वाला, बेबी, डिफ्थोंग, बे, बे, बी, बेबी, बाई, इस पे स्ट्रेस कहाँ है, ओ, तो ये इसके बाद में तुरंत एक अलग सिलेबल है, इसलिए क्योंकि यहाँ स्ट्रेस है तो बाई डिफ्थोंग के बाद में यहाँ पर स्ट्रोंगर साउंड आ रहा है, आपकी वॉइस यूँ जाके यहाँ तक यूँ जाके और यहाँ पर वापस ऊंची जा रही है, फिर वापस नीचे आएगी, बाई ओलॉजी, बाई ओ ल, ल जी, बाई ओलॉजी, टी, टी, ई, ट्री,
E, 10, town, ow, diphthong, tau, true, ऊ का लंबी ध्वनि है, लॉन्गर साउंड है। ट्रेन, यॉट, ये यह हो गया, ये ओ की मात्रा और ट, यॉट। प्लेजेंट, ये जो स है वो ज का साउंड है, प्ले ज बजिंग जो ज होता है जिसमें यहाँ कंपन होता है, जैसे इस ज को बोलेंगे आपके कंठ पे कंपन होगा। प्लेजेंट, इस तरह का साउंड आता है। प्लेजेंट, 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 प्लेजेंट। हीट, हीट, पे अ, पे अ, रंट, पे अरंट। ब्रॉट, ब्रॉट। हार्ट, water, water, water। two, टू। एंड राइटर, राइटर में ये W साइलेंट है तो राई, ट। इस तरह से हमने ये 20 वर्ड्स किए हैं। इनको वापस लिखने के बाद वापस जो प्रोनाउंसिएशन हमने लिखा है उसको बार बार उच्चारण करें और उसका जो वास्तविक प्रोनाउंसिएशन है उसको वापस अपनी हैबिट में लाने की कोशिश करिए। जैसे हमने इससे पहले वाले सेशन में भी कहा था, लैंग्वेज इज़ ए मैटर ऑफ हैबिट, और हैबिट फॉर्मेशन भी लैंग्वेज लर्निंग में एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है जिसमें आप पूरी भाषा सीखना आदत का निर्माण है। तो जैसा आप बोलते जाएंगे वैसा आपकी वो हैबिट में आ जाएगा। लैंग्वेज अपने आप में एक हैबिट फॉर्मेशन ही है। तो आप जितना करेक्ट बोलेंगे उतना आप करेक्ट लैंग्वेज के नज़दीक जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इसमें जो है और प्रैक्टिस करेंगे, और आपको इस पे किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जो पढ़ाने का जो तरीका कैसा लगा, आप हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके व्यूज़ हमें हमारे तक पहुंचाएं। इसमें कहीं आपको दिक्कत आती है तो मैं अगले सेशन में आपको उस कैसे सॉल्व किया जाए उस पर भी हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।